तो जाहिर सी बात है उनका रास्ता अलग और हम लोग का रास्ता अलग है। मुकेश सहनी तो किसी भी कीमत पर हम लोग मुकेश सहनी के साथ नहीं जाएंगे। इस बार नहीं जाइएगा? इस बार किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। बड़े बड़े दलों की इज्जत और प्रतिष्ठा बचाकर छोटे छोटे दल रखे हुए हैं। जैसे हम लोग वहाँ वोट तो आप राजद का काट रहे हैं, महागठबंधन का काट रहे हैं। अब जिसका भी काटे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे बीजेपी का समीकरण बिगड़े या महागठबंधन का समीकरण बिगड़े। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से संयुक्त तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने और जो कांग्रेस, माले और जो तमाम दल हैं महागठबंधन में, उन्होंने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जदयू से वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, मुकेश सहनी ने नहीं खोले हैं। और एक और पार्टी है भारतीय जन परिवार पार्टी, उन्होंने भी अपना पत्ता नहीं खोला है कौन से प्रत्याशी होंगे। तो हमारे साथ संतोष यादव मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जन परिवार पार्टी की, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी माली है। संतोष जी, आप कुढ़नी में चुनाव लड़ रहे हैं ना? हाँ, कुढ़नी में हम लोग चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर चुके हैं और 4 प्रत्याशी हैं जो कि हमारे सुप्रीमो के यहाँ दिया हुआ है। वहाँ से जैसे ही फाइनल होगा, 4 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी निषाद हैं, एक प्रत्याशी मालाकार हैं, 2 और प्रत्याशी हैं जिन पर मोहर लगकर हमारे सुप्रीमो मोहर लगाकर भेजेंगे और नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं, इसलिए कि राजद और जदयू जैसी पार्टियाँ एक साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? हाँ, देखिए, सब कोई भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन, वीआईपी, सब कोई अपना अपना एक समीकरण लेकर के चल रहे हैं। हम लोग का भी एक समीकरण है जिसके माने सबका अपना अपना समीकरण है। तो सब लोग दौर में हैं। किन किन वोटों पर आपकी दावेदारी रहेगी? हाँ, तो हम लोग का समीकरण है 11,000 तो माली है, माली समाज, और हम लोग अति पिछड़ा का हम लोग का एथी है, वोट बैंक है। तो 11 और 35 46,000। तो स्वर्ग समाज बोल रहा है 63,000, निषाद 42,000। माने सभी लोग अपना अपना समीकरण, तो इस हिसाब से हम भी 46,000 का अपना दावा ठोक रहे हैं। है भी मेरा 46,000। कुशवाहा की आप जिक्र कर रहे थे, तो कुशवाहा तो वहाँ से पहले ही कुशवाहा प्रत्याशी हैं जदयू के, तो उस तरफ जाएंगे आप? माली और कुशवाहा में अंतर, कुशवाहा मालिये के समाज में उप जाति है, कुशवाहा में भी हम लोग का पैठ है। कुशवाहा तो मेरा है। नीतीश कुमार कैसे दावा करते हैं? नीतीश कुमार कुशवाहा कैसे दावा करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ठीक है, कुशवाहा समाज पर दावा करते हैं। वो ये नहीं पता करते हैं कि माली समाज कहाँ से आता है। माली समाज भी उसी कैटेगरी में आता है। तो दावा तो माली समाज का भी है उस पर। अब अपना अपना विचार है, अपना अपना दावा करें, हम भी दावा कर रहे हैं। 2 बार उपचुनाव लड़ चुके हैं। एक बार तो अपने प्रत्याशी को बिठा दिया, मुकेश सहनी को समर्थन किया, मोकामा में भी आपने लड़ा, ज़्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं। क्या लगता है कि यहाँ भी अंत में मुकेश सहनी को समर्थन कर देंगे? नहीं, देखिए, वो मुकेश सहनी को हम लोगों ने पहले भी बताया, बोचहा में जो समर्थन किए थे। तो हम लोगों का जो लड़ाई है अति पिछड़ा, वंचित समाज, माने कमज़ोर वर्ग का, और कमज़ोर वर्ग ही समझ करके बीजेपी ने वीआईपी का 4 विधायक तोड़ लिए थे। और उस समय जब बोचहा में चुनाव हुआ तो हम लोग को लगा कि मुकेश सहनी जी को दबाया जा रहा है, तो हम लोगों ने समर्थन किया। लेकिन मुकेश सहनी जी को भी मोकामा चुनाव जो हम लोग लड़े, तो हम लोग के प्रति उनका भी बनता था कि हम लोग को वो समर्थन दे सकते थे, लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं। तो जाहिर सी बात है उनका रास्ता अलग और हम लोग का रास्ता अलग है। मुकेश सहनी तो किसी भी कीमत पर हम लोग मुकेश सहनी के साथ नहीं जाएंगे। इस बार नहीं जाइएगा? इस बार किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। वहाँ का समीकरण जो है, जो सवर्ण बहुल क्षेत्र बताया जाता है, उसमें ओबीसी भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, मुस्लिमों की भी काफ़ी संख्या है। तो भाजपा तो पहले से भी वहाँ मजबूत है। मात्र 717 वोटों का अंतर रहा है
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जब वहाँ चुनाव लड़ रही थी साथ में, और इस बार राजद के साथ जनता दल यूनाइटेड है, तो बिहार में जो छोटे छोटे दल हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि बिहार में सिर्फ भाजपा रहेगी, बाकी छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। देखिए, आप अभी पिछला चुनाव जो मोकामा और गोपालगंज का हुआ था, तो गोपालगंज का आप जीत हार का अंतर देख लीजिए, जीत हार का अंतर देख लीजिए। 2000 महज वोट से 1700-1800 वोट से बीजेपी जीत पाई है। तो छोटा दल को हमने आप ही के चैनल से कहे थे, आपको याद होगा कि बिहार में पहले भी बोले थे कि बिहार में बड़े बड़े दलों की इज्जत और प्रतिष्ठा बचाकर छोटे छोटे दल रखे हुए हैं, और बिहार में बिना छोटे दल का राजनीति नहीं है संभव, सरकार नहीं बनेगी, ये लिख कर रख लीजिए। अब रह गई बात कुढ़नी का, अपना अपना समीकरण है, तो वहाँ भी सन्नी जी देख लीजिएगा, वहाँ का जो अंतर है जीत हार का मात्र 712 रहा है, मात्र 712 रहा है। किसका खेल बिगाड़िएगा, भाजपा का, महागठबंधन, मुकेश सहनी? अभी तो जैसे हम लोग वहाँ वोट तो आप राजद का काट रहे हैं, महागठबंधन का काट रहे हैं। अब जिसका भी काटे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे बीजेपी का समीकरण बिगड़े या महागठबंधन का समीकरण बिगड़े, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मुकेश सहनी जी का 16 तारीख तक डेट है, कब तक आप लोग विचार कर लीजिएगा चुनाव प्रत्याशी ऐलान का? हम लोग 16 को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, और अभी आपको बताया कि 4 कैंडिडेट का गया हुआ है लिस्ट, जिस पर मोहर लगकर आ जाता है, तो हम लोग 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। एक सवाल रहेगा, ये आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आपकी क्या राय? देखिए, आरक्षण बढ़ाने की जो मांग है पहले से जो है, अभी हाल नगर परिषद में विवाद शुरू हुआ है जी आरक्षण के कारण, पहले उस पर तो विचार बढ़िया से, जो पहले से है और दिया हुआ हक नहीं मिल रहा है, तो उसको पहले तो सही ढंग से हो, और रह गई बात बढ़ाने की, तो फिलहाल हमको नहीं लगता है इस तरह बढ़ाने की, उसी को जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है। देखिए, संतोष जी थे पृथ्वी माली के पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी के, कुढ़नी में चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका मानना है कि ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जैसा कि 1700-1800 वोटों का अंतर रहा है गोपालगंज में, वैसे सीटों पर ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जहां जीत हार का मार्जिन काफ़ी कम रहेगा, और कुढ़नी में भी ऐसी परिस्थिति थी, जीत हार का मार्जिन काफ़ी कम था। अगर ये थोड़ा बहुत भी वोट काटते हैं, तो आने वाले दिनों में महागठबंधन या एनडीए गठबंधन या मुकेश सहनी, किसी एक का समीकरण तो जरूर बिगाड़ देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681